बिहार में कल कारखाना लग रहा है। कुछ नहीं लगेगा कल कारखाना। राष्ट्रपिता को बोलने नहीं आता है, बोलता है मोहनचांद करमचंद गांधी। कौन बोलता है? ये सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी नहीं है, समाज चौधरी मुथोपिया मुख्यमंत्री बना दिया है बिहार को। पढ़ा लिखा तो है ये नहीं है। वो तेजस्वी को बोलते हैं नाम ही फेल है। बीजेपी में कोई माई का लाल पैदा लिया है जो तेजस्वी यादव से बेट का अति करवा ले? कोई भी। सबसे पहले तो बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, चाहे स्कूल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, वो सब के लिए दिखाई नहीं दे रहा है सम्राट चौधरी के। एक बिहार में पैसा खजाना में पैसा नहीं है तो लालू प्रसाद यादव को और राजमाता राबड़ी देवी के आवास के लिए झूठा ये सब कर रहा है। बिहार में कोई सब पैसा तो खर्चा कर दिया चुनाव जीतने के लिए, तो झूठा दिग्भार्मित जनता को दिग्भार्मित करने के लिए आवास हो चाहे हरा गमछा। और सम्राट चौधरी को भूल गया है कि सम्राट चौधरी और उसके पिता शकुनी चौधरी एवं माता पार्वती देवी ये हरा गमछा ही पहनकर जिंदगी गुजारा और राजनीति के लिए का खाना सीखा है। सम्राट तो बोल रहा है कि हरा गमछा में अपराधी छुपा है। अरे वो गद्दार है सम्राट चौधरी। वो पूछना चाहिए अपने पिताजी से और माताजी पार्वती देवी जी से कि हरा गमछा क्या था। हरा गमछा लेकर ही राजनीति का अखाड़ा सीखा है। और जब यहाँ नई बात हुआ तो पार्टी बदलते बदलते चल गया बीजेपी में और राजद को ही अब दोषी ठहरा रहा है। बिहार में कल कारखाना लग रहा है। कुछ नहीं लगेगा कल कारखाना। देख स्टेटमेंट नहीं देख रहे हैं। इस राज्य का मुख्यमंत्री को जब राष्ट्र के राष्ट्रपिता को बोलने नहीं आता है, बोलता है मोहनचांद करमचंद गांधी। कौन बोलता है? ये सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी नहीं है, समाज चौधरी। एकदम अनपढ़ जाहिल गवार ये लफांगा मुख्यमंत्री मुथोपिया मुख्यमंत्री बना दिया है बिहार को। जो RSS वाला केंद्र से जो कहेगा ना वही बोलेगा। और इसका अपना दिमाग अपना भेजा कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा तो है ये नहीं है, चौथी फेल। और कहता है कि अमेरिका से सर्टिफिकेट। वो तेजस्वी को बोलते हैं नाम ही फेल है। बीजेपी में कोई माई का लाल पैदा लिया है जो तेजस्वी यादव से बेट का अति करवा ले? कोई भी न, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे जितना। बीजेपी में तो सब लफांगा अनपढ़ जाहिल गुंडा वारंग। बीजेपी में जाओ और सब धूल आ जाता है। चाहे कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, अजीत पवार 6 महीना पहले बोलता था कि 70,000 करोड़ के घोटालाबाज इसको छोड़ेगा नहीं, और बीजेपी में चल गया, सब धोआ गया। उसी तरह से बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी है, इसके पास 7 गो मर्डर केस का आरोपी है और बहुत सा इसके पीछे आरोपी है। और उसको छिपाने के लिए मुथोपिया मुख्यमंत्री बना है। इसको क्या बुझाता है? कभी नाम बदल देता है समाज चौधरी, कभी राजेश कुमार, कभी कुछ कभी जन्म तिथि बदल देता है। बहुरूपिया है। कौन है बहुरूपिया? समाज चौधरी। इसका प्रधानमंत्री बहुरूपिया है तो ये क्या होगा? बीजेपी के जितना भी मुख्यमंत्री है सब बहुरूपिया है। कखनी क्या रंग बदल देगा कोई पता नहीं। जिस तरह से भारत के राम सीता माँ को हरण हुआ था, कैसे रंग भेष बदल कर जिस तरह से अपहरण किया गया था, उसी तरह से बिहार के जनता गरीबों को शोषण किया जा रहा है। चाहे थाना में चलिए बिना पैसा का काम नहीं हो, चाहे स्कूल भी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं भी हॉस्पिटल को ही इतना स्थिति है कि बायां पैर टूटा हुआ था और दाहिना के ऑपरेशन कर दिया जाता, दाहिना का प्लास्टर कर दिया जाता। एकदम भ्रष्ट व्यवस्था। पैसा दीजिए तब काम होगा। गरीब असहाय का कुछ नहीं, गरीब का खून चूसने वाले सरकार। नाम बता दीजिए। उमेश यादव, जिला उपाध्यक्ष, युवा राजद गया। महंगाई, बेरोजगार, बदहाल शिक्षा, ध्वस्त कानून व्यवस्था पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या बोलिएगा? हम लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं वो सारी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग गलत बैठे हैं या सही बैठे हैं। इसलिए कि एक तरफ यही सरकार ने कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हमने नौकरियां देंगे, लेकिन जब वही नौकरी मांगने जाता है हमारे नवयुवा साथी पढ़ लिख करके, तो उसको लाठी डंडा से मार कर को भगाया जाता है। वही हमारे बेटी बहू पढ़ लिख करके जब जाती है तो वहाँ कोई एग्जाम देने जाती है, कोई फार्म भरने जाती है, उसी जगह पर रेप करके उसका जो है से हत्या कर दी जाती है। यही सरकार का नीति है, यही रवैया है। कानून व्यवस्था यही है कि कानून व्यवस्था में जो चल रहा है वो देखिए रहे हैं
कि हर जगह कहीं भी जाने के बाद भी कोई कानून का पालन नहीं है। उस जगह पर सिर्फ पालन है तो रुपया का पालन है। रुपया अगर मिल जाए तो सारा कानून व्यवस्था गलत भी है तो वो सुधार हो जाएगा। सरकार कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। सरकार कह रही है तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएंगे? वो तो बात खाली सिर्फ कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ बात कर रहा है। ये हरा गमछा खन कर रहा है तो खन राबड़ी देवी का आवास खाली कर रहा है तो खन फलना के ये सब क्या है? विकास का मुद्दा है। विकास पर सोच जो है अलग होना चाहिए, न कि ये जो है से अगर हमारे बिहार का मुख्यमंत्री ने ही ऐसे अभद्र टिप्पणी करे, हरा गमछा अभद्र अगर टिप्पणी करे कि अगर कोई नीट में अगर हमारे छात्र का अगर हत्या हो जाए, उसका अगर मान ले कि उस पर्दाफाश करके नहीं निकाले तो क्या ये हमारे बेटी बहू को सम्मान मिलेगा? हमारे विकास में अगर हरा गमछा तो फलाने हैं तो ये है तो वो विकास का सोच है। हमारा हरियाली है, हमारा विकास सोच नहीं है। हमारा ये जो हरा गमछा है तो धरती हमारी हरियाली है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो ये हरा गमछा और पीला गमछा आज इनका सरकार है तो हरा गमछा करे, कल दूसरे को सरकार आवे तो पीला गमछा करे। इस देश में बेरोजगारी की समस्या किसी पार्टी या किसी दल की समस्या नहीं है। इस देश में बेरोजगारी की समस्या हर घर की समस्या है, घर घर की समस्या है। इस समस्या का समाधान रोजगार सृजित करने से होगा। आप सभी लोगों से बार बार एक प्रश्न कर रहे थे कि सरकार का कहना है कि देश में जब आबादी बढ़ेगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर देश में जनसंख्या बढ़ता है तो रोजगार भी उस आधार से सृजित करना ये सरकार की जिम्मेवारी है और इसको सरकार को निभाना चाहिए। देश में शिक्षा का जो बदहाल स्थिति है इसका जिम्मेवार सरकार है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि इस देश में एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल का बच्चा, यूकेजी या 1 का बच्चा और एक सरकारी विद्यालय के 1 का बच्चा यानी पहला क्लास का बच्चा, अगर दोनों का कंपटीशन कराया जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चे से आपका प्राइवेट स्कूल का बच्चा ज़्यादा तेज होगा। ऐसा क्यों? क्या प्राइवेट स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा का IQ पावर ज़्यादा है? नहीं सर, ये सिस्टम दोषी है सर, शिक्षक दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी है। आज इस देश में पूरे बिहार में अगर एक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, उस पर अगर शिकायत किया जाए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास या जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? लेकिन अगर उसी विद्यालय के लिए अगर मध्याह्न यानी मिड डे मील नहीं बनता है, अगर उसका शिकायत अगर चल जाता है पदाधिकारी के पास तो उस शिक्षक पर कार्रवाई हो जाता है। तो इसीलिए सर सिस्टम दोषी है, शिक्षक दोषी नहीं है।